वही आखिर में अब बात जींद उपचुनाव की करेंगे। इन दिनों चुनावी गर्मी छाई हुई है और बयानबाजियों के दौर के गुजर रहे जींद उपचुनाव में इन दिनों दुष्यंत चौटाला अपने बयान को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। दुष्यंत का एक बयान काफी वायरल हो रहा है जिसमें दुष्यंत जींद की महिलाओं को उकसाते हुए या यूं कहें कि उन्हें ऐसी सलाह देते नजर आ रहे हैं जिसे लेकर इनेलो ने दुष्यंत पर अब दूसरों के घरों के बुजुर्गों का अपमान करने का आरोप लगाया है। जींद में होने जा रहे उपचुनाव में अपनी अपनी जीत के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। चुनावी बिशात पर जींद के योद्धा उतर चुके हैं। अब 3 दिन बाद जींद की जनता मतदान करेगी और उससे पहले अपने अपने दल के उम्मीदवारों की जीत के लिए बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी दलों की अग्नि परीक्षा अब नजदीक है और इस बीच जेजेपी के दुष्यंत चौटाला का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। अपने छोटे भाई के समर्थन में चुनावी प्रचार करते हुए दुष्यंत चौटाला इन दिनों जींद की महिला मतदाताओं को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। दुष्यंत महिलाओं को ये कह रहे हैं कि वह 28 तारीख को कप और प्लेट पर निशान लगाएं और अपने अपने घर के सभी पारिवारिक मेंबरों को भी जेजेपी को वोट करने के लिए कहें और अगर उनके घर का कोई सदस्य जेजेपी को वोट करने से इनकार करता है तो फिर उसकी 2 दिन की रोटी वो बंद कर दें। और चुनाव चिन्ह ले जाने की भी जरूरत नहीं, अगली के चूल्हे पे जाओगे तो कप भी मिलेगा, प्लेट भी मिलेगी, धर के कह दियो बटन दबाना। और कोई मारे भर के अड़ेगा, कहेगा कि ना वोट उसके देने 2 दिन रोटी ना दी, तीसरे दिन बटन। और मैं तो ये कहूँगा कोई मेरे भर का मना कर दे वोट देने का और ताई का मन हो तो कह दियो 2 दिन की रोटी बंद कर दूंगी, वोट का प्लेट पे। दुष्यंत चौटाला ये वो नेता हैं जो खुद को युवाओं की आवाज बतलाते हैं। महिलाओं को उकसाने वाले ये वो नेता हैं जिसने इनेलो से अलग होकर नए सियासी दल यानी कि जेजेपी का गठन किया है और जेजेपी जींद से ही अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही है। तो फिर दुष्यंत इन दिनों जिस तरह की सलाह जींद की महिलाओं को दे रहे हैं उसे लेकर इनेलो ने दुष्यंत पर तंज कसा है। घरों के बुजुर्गों की रोटी बंद कर देने वाले दुष्यंत के बयान को लेकर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि जो अपने घर के बुजुर्गों का अपमान कर चुके हों वो अब दूसरे घर के बुजुर्गों से भी अपना अपमान करवा रहे हैं। चुनाव होते रहते हैं, चुनाव में चुनौतियां होती रहती हैं। चुनौतियां चौधरी देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत सही हैं, परंतु जिस प्रकार का व्यवहार अपने बुजुर्गों के प्रति उनका रहा है ना, ऐसा तो भगवान किसी को देखने का मिले। चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हॉस्पिटल में हो और रात को ही जेल भिजवा देना, उनकी परलो रद्द करवा देना, माता जी का बयान, मुझे तो इसमें लगता है कि इस प्रकार की बयानबाजी जो दादा दादी ने अपने पोतों के प्रति किया, कहीं ना कहीं उनको बहुत गहरा दर्द कोई नहीं दिया हुआ है। और जो लोग फिर अपने दादाओं के दादी के नहीं हुए तो जींद की चिंता है। तो दुष्यंत चौटाला की सलाह पर लाजमी है कि सवाल तो उठेंगे ही। सवाल ये कि आखिर दुष्यंत चौटाला को क्या हक है कि वो दूसरे के घरों के बुजुर्गों की रोटी बंद करवाएं। सवाल ये कि चुनाव में जीत के लिए आखिर ये दुष्यंत की कैसी राजनीति है। क्या दुष्यंत भी पुरानी राजनीतिक परिपाटी की दिशा पर चल रहे हैं? 2 दिन की रोटी बंद करवाने वाला ये बयान बुजुर्गों का अपमान नहीं तो फिर और क्या है? विकास के नाम पर वोट मांगने वाले अगर रोटी बंद करने की सलाह दें तो फिर वो क्या विकास करेंगे? ये वो सवाल हैं जो अब दुष्यंत की नई राजनीति पर उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। जीत के लिए दुष्यंत के इस बयान को लेकर जींद की जनता क्या फैसला लेती है, ये अब 31 तारीख को सामने आएगा जब चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। विनीत कपूर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, फिलहाल दुष्यंत का बयान आपने भी सुना होगा, महिलाओं को समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं जल्दबाजी में ये बयान दे बैठे। देखिए, जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझ के ये बयान जो है वो दिया गया है। क्योंकि जब भी हम जनसभा की बात करते हैं तो वहां पर राजनेता जाते हैं तो वो सोच समझ कर ही बयान देते हैं, क्योंकि उनके बयान जो है वो आने वाले दिनों में जो वोटर्स हैं उनके मन को कहीं ना कहीं इनकी तरफ केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला जो बयान देते नजर आ रहा है, विवादित बयान है, सीधे तौर पर भ्रमित करने वाला बयान है।
और ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो बुजुर्ग जजपा को वोट नहीं देगा उसकी 2 दिन की रोटी जो है बंद कर दी जाए। यानी सीधे तौर पर लाजमी की बात है कि जिस तरह से उन्होंने या फिर उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं दादा दादी को लेकर, जो बच्चा उनके सामने प्रस्तुत किया गया और उनका जो ये बयान है, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि किस तरह की मेंटालिटी को इन चुनाव में फॉलो करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी को लेकर लगातार विरोधी जो है वो दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते भी नजर आ रहे हैं। जी, वोट बैंक में क्या फर्क पड़ेगा इन तमाम चीजों से, इन तमाम विवादों से? बिल्कुल, हमारे देखिए सीधे तौर पर अगर हम जींद के मतदाताओं की बात करें तो युवा हैं या फिर बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, तो वो इन भावनात्मक बयानों पर कहीं ना कहीं गौर जरूर करते हैं। और आने वाले दिनों में जैसी बयान जो है वो कहीं ना कहीं जजपा की जो कह सकते हैं कार्यशैली है या फिर जजपा का जो मूड है या फिर जनता का जो मूड है उसको निर्धारित करने का काम करेगा। और लाजमी सी बात है, इस तरह के बयान जो है वो आज की राजनीति में बड़ा असर डालते भी नजर आएंगे। जी, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। विनीत कपूर हमारे संवाददाता फिलहाल तमाम जानकारी देते। तो फिलहाल दुष्यंत का ये बयान आपने सुना।